हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एसपीसीसी। सो बेटा, आप में से बहुत बच्चे पहली बार मुझे चैनल पर देख रहे होंगे, तो अगले 30 सेकंड के अंदर मैं अपने क्विक इंट्रोडक्शन दे देता हूं आप लोगों को। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है। मैंने अपनी बैचलर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ सही सीधे कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज से कंप्लीट की है। मास्टर्स मैंने अपनी आईपी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है। और पिछले 7.5 ईयर से मैं स्टूडेंट्स को इंग्लिश टीच कर रहा हूँ, जिसके अंदर सीयूईटी ऑल इंडिया रैंक 1, आईपी मैट रैंक 24, 37 जैसी बड़ी बड़ी रैंक्स भी है। हर साल अप्रॉक्सीमेटली 600 स्टूडेंट्स मैं उनके ड्रीम कॉलेजेस के अंदर पहुंचाता हूँ, जिसके अंदर अगर मैं मेजर कॉलेज की बात करता हूं तो एसआरसीसी, हिंदू, किरोड़ीमल, हंसराज, आईएम इंदौर, रोहतक, जिपमेट, सेंट जॉर्ज मुंबई, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी जैसी बड़े बड़े कॉलेजेस शामिल है। और इस बार मौका मिला है आप लोगों को पढ़ाने के लिए। ये वीडियो मेरे जितने भी ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं, चाहे आपने पार्शियल ड्रॉप लिया हो चाहे आपने फुल ईयर ड्रॉप लिया हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चे, जो कि आपका कॉलेज डिसाइड कर रहा होता है। डोमेन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर बच्चा प्रिपेयर कर लेता है, बट इंग्लिश के अंदर अगर एक सवाल गलत हो जाता है, दो सवाल गलत हो जाता है, तो जो बच्चा एसआरसीसी डिजर्व कर रहा था वो हिंदू पे आके रुक जाता है, वो हंसराज पे आके रुक जाता है। तो आपको अभी जो है वो बहुत ज्यादा एज लेने की जरूरत है, क्योंकि क्लास 12th का जो बच्चा है वो अपना बोर्ड्स के अंदर ऑक्यूपाई हो गया है। और अगले 2 महीने के अंदर मैं प्रॉपर, अगर मैं आपको एक शीट दिखाऊं, मैं प्रॉपर शीट आप लोगों के लिए बना के लेकर आया हूं। आपको किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलना है, मैं सारी बात आप लोगों से करूंगा। उन बच्चों से एज निकालनी बहुत ज्यादा जरूरी है। पार्शियल ड्रॉपर्स के मेरे पास इन दिनों बहुत ज्यादा मैसेजेस भी आ रहे थे कि सर हमारे तो अभी कॉलेज के अंदर जो है एग्जाम चल रहे हैं, 15 जनवरी तक एग्जाम चल रहे होंगे, अब उसके बाद आप तसल्ली से प्रिपेयर कर सकते हो, अभी भी आपके पास प्रॉपर पूरा समय है। क्या पूरी रणनीति होने वाली, मैं आप लोगों को बुक सजेस्ट करने वाला हूं, प्रॉपर पास ईयर पेपर का एनालिसिस करने वाला हूं, कितने कितने दिन किस किस चैप्टर को देना है, क्या पूरा सिलेबस है, पूरी कंप्लीट बात आज वाली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से करने वाला हूं। तो बिना समय वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चे, पूरा जो सिलेबस है, पूरा जो मांजरा है, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि जो भी आपके नोट्स आप आगे बनाओगे, जितने भी इंग्लिश के आप नोट्स बनाओगे, उसके फ्रंट पेज पे आप अपना टाइम टेबल जरूर लिख के रखना, सॉरी अपना सिलेबस जो है वो जरूर लिख के रखना, जिससे आपको क्लैरिटी रहे कि किस चैप्टर को आपने कर लिया, कितने चैप्टर आप लोगों के अभी बचे हैं। तो पूरी इंग्लिश को, सीयूईटी की जितनी भी इंग्लिश है, मैंने उसको मेजर 3 कैटेगरी के अंदर बच्चा डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले आपका ग्रामर वाला पोर्शन, दूसरा पोर्शन मैं कहता हूं आपका वोकैबुलरी वाला पोर्शन, और तीसरा है आपका अंडरस्टैंडिंग वाला पोर्शन। अगर मैं आपकी एग्जाम की बात करता हूं, तो जो आपका पेपर सीयूटी का 2023 वाला लगा था, उसके अंदर अच्छे से ग्रामर पूछी गई थी। लेकिन 2022 के अंदर और इनफैक्ट 2024 के अंदर भी आपसे ग्रामर उतनी पूछी नहीं गई है। बट इस बार प्रॉपर पूरे चांसेस हैं कि सीयूईटी जो एनटी आपका पेपर कंडक्ट कराएगा वो बहुत स्मूथ कराए। 3 सालों के अंदर बहुत कचरा जो है इन्होंने किया है, एनटी ने स्मूथ पेपर नहीं लिया है। आप लोगों की रणनीति बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप लोगों को क्या क्या प्रिपेयर करना है, आप लोगों को देखो, बेसिक्स जो बच्चा मेरे से पढ़ता है मैं उनको बेसिक्स कराता हूं। हालांकि आपको बुक्स के अंदर जो है वो बेसिक्स का चैप्टर नहीं मिलेगा। आपको प्रोनाउन प्रिपेयर करना है, एडजेक्टिव्स करना है, वर्ब्स करना है, मोडाल्स करना है, नाउन करना है, एडवर्ब्स करना है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट करना है, टेंसेस, कंजंक्शंस, प्रेपोजिशन, एडवांस वर्ब, क्वेश्चन टैग, एडवांस वर्ब जिसके अंदर आप जो है आपका जीरन, इन्फिनेटिव ये सारे पढ़ते हो, एक्टिव पैसिव, नरेशन, राइटिंग सेक्शन। देखो सीयूईटी 2023 के अंदर आपसे जो है वो लेटर टू एडिटर वाले जो आपका पोर्शन है, वहां से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पढ़े थे। इसलिए मैं, जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं, मैं उनको कंप्लीट पूरा राइटिंग सेक्शन भी जो है वो कराता हूँ। उसके बाद अगर मैं वोकैबुलरी की बात करता हूँ, सीयूटी का फेवरेट टॉपिक होता है आपका वोकैबुलरी। बहुत सारे वोकैबुलरीज जो आपसे पूछते हैं, जहां पे आपको रूट वर्ड टेक्निक से जो है वोकैब मैं आपको पर्सनली सिखाता हूँ। सिनोनिम, एंटोनिम के क्वेश्चन आपसे बनते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आपसे बनते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस के बनते हैं, फॉरेन वर्ड्स के बनते हैं, और आपसे फिगर ऑफ स्पीच के बनते हैं। फिगर ऑफ स्पीच को आप चाहो तो आप ग्रामर वाले पोर्शन के अंदर भी डाल सकते हो, कहीं भी डाल सकते हो, कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तीसरा जो आपका पोर्शन है वो है आपका अंडरस्टैंडिंग वाला पोर्शन, जहां से जो मेजर क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके बनते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। इनफैक्ट अगर मैं 2024 की आपसे बात करूंगा बच्चा, तो आपसे जो है एक एक पेपर के अंदर 4 4 पैसेजेस पूछे हुए और एक पैसेज के अंदर 5 5 6 6 क्वेश्चंस आपसे पूछे हुए हैं। पैराजंबल्स आपसे पूछा जाता है, एनालॉजी, और जो आपका सिलॉग वाला पोर्शन है, यहाँ से अभी तक सीयूटी ने क्वेश्चन नहीं बनाया है। और सिलॉग तो एक ऐसा टॉपिक है, जो बच्चा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपेयर करता है, वहाँ पे वर्बल रीजनिंग वाला पोर्शन होता है, इसलिए मैं अपने कोर्स के अंदर भी इसको तो करवाता ही करवाता हूँ आप लोगों को। तो ये पूरा सिलेबस आप लोगों के सामने, आपकी आपकी आंखों के सामने, आपकी नज़रों के सामने जो है वो होना चाहिए। अब मैं जरा कुछ बुक रिकमेंड करूंगा, उसके बाद मैं आपको एनालिसिस पे लेके चलूंगा, प्रॉपर किस शिफ्ट के अंदर कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछे थे, वो भी मैं आपको आज वाली वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। ये तैयारी करने से पहले जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर मैं बुक्स की बात करता हूँ, तो बच्चे मैंने 2 बुक रिकमेंड की हुई है अपने बच्चों को भी। सबसे पहले अ मिरर ऑफ कॉमन एरर, ये आपकी जितना भी ग्रामर वाला पोर्शन है, ये आपका उसके लिए होगा, मिरर ऑफ कॉमन एरर। हालांकि देखो, सीयूईटी के लिए अभी तक कोई भी ऐसी पर्याप्त कंप्लीट बुक मार्केट के अंदर नहीं है जो कि सिर्फ और सिर्फ सीयूईटी की ग्रामर को जो है वो टारगेट करे। ये वाली जो बुक है वो आपके बैंकिंग के एग्जाम्स,
और आपके स्टाफ सिलेक्शन कमीशंस के एग्ज़ाम, इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए डिज़ाइन की हुई है। बट इस बुक की बात सबसे अच्छी मुझे ये लगता है कि इसके अंदर ना जो चीज़ें लिखी हुई, कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए, वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों के अंदर लिखी हुई है, जिससे एक स्टूडेंट को जो है बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है, प्लस इनके जो है चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। इस बुक का सबसे अच्छा चीज़ मुझे लगती है कि चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। आपने प्रोनाउन पढ़ा, उसके पीछे आपको जो है 40-50 क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको एक एज मिलती है उससे। तो ग्रामर के लिए आप ये वाली बुक रिकमेंड कर सकते हो, मतलब आप जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हो। और उसके बाद वोकैबुलरी के लिए एक ग्रंथ कहा जाता है बच्चे, जिसको कहते हैं वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। ये आपकी रेड कलर की इस तरीके की बुक होती है, आप देख सकते हो। और इसके अंदर टोटल 47 सेशंस आप लोगों के होते हैं, जिसके अंदर आपको जो ऑथर है वो प्रॉपर रूट वर्ड टेक्निक से आपको रूट वर्ड सिखाता है, और उस टेक्निक से जो है आप लोग प्रॉपर पूरा अपना वोकैबुलरी प्रिपेयर करते हो। बट सवाल ये आता है कि ना एक बाउंड्री होती है, सीयूईटी की पूछने की एक बाउंड्री, उस बाउंड्री के दायरे के अंदर रह के ही हमें प्रिपरेशन करनी होती है। और अगर मैं यूट्यूब पे देखता हूँ तो ऐसी कोई कोई स्पेसिफिक सीयूईटी पॉइंट ऑफ व्यू से ना आपको कोई ग्रामर और आपको वोकैबुलरी कोई इतना कराता नहीं है। वो पूरा जो बाकी सारे एग्जाम्स होते हैं उसके हिसाब से आप लोगों को जो है वो लेके चल रहे होते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है। सेल्फ स्टडी से बिल्कुल सीयूटी जो है वो क्लियर किया जा सकता है, बट बच्चे को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि यार वो बाउंड्री कैसे डिसाइड करेगा, वो कैसे डिसाइड करेगा कि मुझे ग्रामर के अंदर इतना ही पढ़ना है, मुझे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर क्या बेस्ट कॉम्प्रिहेंशन होते हैं जो सॉल्व करने चाहिए, कौन से पैरा जंबल्स में सॉल्व करूँ जिससे डायरेक्ट मेरे जो है पेपर के अंदर मुझे क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिले। तो ये सारी चीज़ों के लिए बच्चे आप जो है वो हमारा कोर्स जो है वो ऑप्ट कर सकते हो। आपको क्या करना है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक डलवा दूंगा, जहाँ पे मैं प्रॉपर जो है आप लोगों को कंप्लीट सीयूईटी का पूरा सिलेबस जो आप लोगों को करवा रहा हूँ। जितना भी सिलेबस मैंने आप लोगों को दिखाया था वो प्रॉपर पूरा सिलेबस आप मेरे साथ कंप्लीट कर सकते हो। अब उसके बाद मैं आप लोगों को अगर शीट पे लेके चलता हूँ तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि मैंने आप लोगों के लिए 2022 का एनालिसिस लगाया हुआ है। इस लिंक पे अगर आप क्लिक करोगे यहाँ पे तो आपके सामने जो है प्रॉपर पूरा 2022 के अंदर किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आपके बने थे। जैसे स्पेलिंग एरर से जो है यहाँ पे 2022 के अंदर 15 जुलाई को जब इंग्लिश का पेपर लगा था 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। 19 जुलाई को जो है 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। 20 जुलाई के अंदर 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आप देख सकते हो 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से एक पैसेज के अंदर 8 से 12 क्वेश्चन थे। फिर उसके बाद अगले दिन जो है 3 क्वेश्चन पूछे गए, 3 पैसेज पूछे गए, फिर 3 पैसेज पूछे गए, मतलब ऑन एन एवरेज 3 पैसेज आपसे पूछे जा रहे थे। सिमिलरली पैराजंबल्स आपसे 2 से 3, फिर उसके बाद 5 से 6 पैराजंबल्स पूछ लिए। तो ये आपको आइडिया लग जाएगा कि मोटा मोटा सीयूटी का पेपर बनता कैसे है। देन उसके बाद जो है आप यहाँ पे 2023 का एनालिसिस में मैंने प्रॉपर कायदे से लगाया हुआ है, आप प्रॉपर देख सकते हो हर एक चैप्टर से। जैसे कि अगर मैं एडजेक्टिव से बात करता हूँ तो एडजेक्टिव क्लॉज का एक क्वेश्चन आपसे बना था, ठीक है। फिर उसके बाद एडजेक्टिव का 22 मई को भी एक क्वेश्चन बना था। फिर 23 मई को एरर स्पॉटिंग के अंदर आपका एक क्वेश्चन बना था। 24 मई को भी एरर स्पॉटिंग के अंदर एक क्वेश्चन बना था। तो प्रॉपर पूरा चिट्ठा मैंने जो है आप लोगों का प्रॉपर सजा के रखा हुआ है, जिससे आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, आपको क्लैरिटी मिलती रहेगी कि हाँ भाई किस चैप्टर से किस किस टाइप के क्वेश्चन मेरे बने थे। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो टोटल प्रॉपर पूरे 70 डेज का प्लान मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, मतलब कि 2.5 मंथ्स का प्लान मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। अब इस शीट को यूज कैसे करना है, देखो बच्चे अगर आप मेरे से पढ़ते हो तो मैंने 6 क्लासेस इनिशियल स्टार्टिंग की 6 क्लासेस जो है वो आपके बेसिक्स आपके फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने पे लगाई हुई है, जिससे आप सेंटेंस को पढ़ते ही उसको पता लगा लेते हो कि इस सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव कौन सा है, इस सेंटेंस के अंदर नाउन कौन सा है, इस सेंटेंस के अंदर प्रोनाउन कौन सा है, इसके अंदर मेरा क्लॉज कौन सा है। तो ये जो 6 क्लासेस हैं सीयूईटी जो है वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है कि इसमें से बताओ मेरा टाइप ऑफ एडवर्ब्स कौन सा है। तो ये 6 क्लासेस करने के बाद ही आप इतने इतने योग्य हो जाते हो कि उन क्वेश्चंस को बहुत इजीली हैंडल आप जो है वो कर लेते हो। तो ये 6 क्लासेस के अंदर जो है प्रॉपर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाती है। देन उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे मैंने आपको 12 दिन दिए हुए प्रोनाउन पढ़ने के लिए। ये एक्चुअली में प्रोनाउन पढ़ने के लिए 12 दिन नहीं है टोटल, यहाँ पे मैं प्रोनाउन और क्लॉज दोनों साथ पढ़ाता हूँ, क्योंकि सीयूटी का टेस्ट क्या है, सीयूईटी के अंदर 2023 का पेपर उठा के देखोगे तो क्लॉजेस से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बने थे, एडजेक्टिव क्लॉज, नाउन क्लॉज, ये क्लॉज। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि भाई अगर कोई बच्चा प्रोनाउन पढ़ रहा है, क्योंकि देखो इंग्लिश पढ़ने का एक सीक्वेंस होता है, जब आप उस सीक्वेंस के अंदर चीजों को पढ़ रहे हो ना तो आपको लॉजिकली बहुत चीजें जो है देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर कोई बच्चा मेरा कोर्स का भी है ना तो अपने कमेंट सेक्शन के अंदर अपना फीडबैक जरूर देना यार। मुझे ऐसा लगता है
कि जब आप प्रोनाउन पढ़ रहे हो, आपने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा, तो जो हु और हुम है वो आता, जैसे ही हु और हुम आपका आता है ना, तो अपने साथ में क्लॉज लेकर आता है, एडजेक्टिव क्लॉज लेकर आता है। तो अगर मैं बच्चे को वहीं बता दूं कि हु और हुम आपने रिलेटिव प्रोनाउन तो पढ़ा, बट उसके साथ में रिलेटिव प्रोनाउन आपका एडजेक्टिव क्लॉज भी बना रहा है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल बहुत ज्यादा जो है एनहांस हो जाता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, देखो अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, तो यहाँ पे 12 दिन अगर मैंने आप लोगों को दिए, तो आप 12 दिन के अंदर जो है अपना प्रोनाउन कंप्लीट करो, अपने क्लॉजेस कंप्लीट करो, जिससे होगा कि आप प्रैक्टिस उन पे बहुत ज्यादा करो। फिर उसके बाद जो है मैंने आपको, अगर आप देखोगे तो 5 दिन मैंने एडजेक्टिव पे लगाने के लिए बोले हैं, मैंने 3 दिन वर्ब्स पे लगाने के लिए बोले, 2 दिन मोडाल्स पे लगाने के लिए बोले, नाउन पे 3 दिन लगाने के लिए बोले, एडवर्ब्स पे 2 दिन जो है वो लगाने के लिए बोले। इस तरीके से सीक्वेंस में आप जो प्रॉपर चलते रहोगे। बाकी उसके बाद जो डेली बेसिस पे चीजें आपको करनी है, यहाँ पे आप देखो कि जो मैंने आपको डेली टास्क लगा के दिया है, आपको डेली बेसिस पे एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जरूर सॉल्व करना चाहिए। इससे होगा क्या, देखो कॉम्प्रीहेंशन के तीनों ईयर के अंदर अगर बात करूं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आप लोगों से बने, तो डेली हैबिट के अंदर आपको कॉम्प्रिहेंशन लेकर आना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस लेकर आनी पड़ेगी। आप लोग वोकैबलरी डेली पढ़ो, आप फ्रेजल वर्ब्स डेली पढ़ो, फॉरेन वर्ड्स डेली पढ़ो, डेली कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पैरा जंबल्स के सॉल्व करो, 4 से 5 क्वेश्चन एक्टिव पैसिव के सॉल्व करो, 4 से 5 क्वेश्चन नरेशन के सॉल्व करो, तब जाके आप जो है अगले 70 दिन के अंदर, जो बच्चे क्लास 12 के अंदर, उनसे बहुत आगे निकल जाओगे। और यकीन मानो, बार बार मैं आप लोगों को एक चीज कह रहा हूं, इंग्लिश का पेपर इकलौता ऐसा पेपर है जो कि आपका कॉलेज डिसाइड करता है। बच्चे जो है वो रह जाते, एक एक दो दो क्वेश्चन उनके इंग्लिश के अंदर अगर गलत हो जाते हैं, तो बच्चे रह जाते हैं एसआरसीसी पहुंचने से। तो ये गलती आपको नहीं करनी। उसके साथ मैं अपने अपने जो कोर्स के अंदर जो है आपको 20 फुल लेंथ मॉक्स प्रोवाइड करता हूँ, +1 जो है आप लोगों को एक प्रीवियस ईयर पेपर में प्रोवाइड करता हूँ। टोटल इस तरीके से 21 मॉक्स जो आपके पास आते हैं। अलॉन्ग विद दिस मैं आप लोगों को जो है बच्चे चैप्टर वाइज टेस्ट भी प्रोवाइड करता हूँ। जैसे कि आपने बेसिक्स कंप्लीट किया, तो घड़ी के साथ जो है वो कैसे बेसिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते हैं, वहां पे टाइमर चल रहा होता है, तो आपकी जो है आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो रही होती है। आप प्रोनाउन के क्वेश्चंस जो है आपने बुक से सॉल्व किए, लेट्स से आपको आपने बुक से प्रोनाउन के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, देन उसके बाद आप मेरे टेस्ट लगाते हो, घड़ी के साथ जब टेस्ट लगाते हो, तो आपको और क्लैरिटी मिलती है। मैं उनकी एक्सप्लेनेशन, हर एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन बहुत डेप्थ के अंदर लिख के रखता हूँ, जिससे आपकी जो ब्रॉड लेवल पे अंडरस्टैंडिंग है वो हो सके। तो ये प्रॉपर पूरा सिलेबस है बेटा आप लोगों का, किस तरीके से किस डायरेक्शन के अंदर आपको आगे बढ़ना चाहिए एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। इंग्लिश के अंदर कैसे 200 में से 200 जो है निकाले जाते हैं, हर साल मेरे बच्चे जो है इंग्लिश के अंदर 200 में से 200 जो है वो निकाल के लाते हैं। इस बार बारी आपकी है, तो ये शीट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डलवा दूंगा, इस तरीके से आप कर सकते हो। बाकी आप चाहते हो कि प्रॉपर पूरी शीट मैं आप लोगों की फॉलो करा दूं, इस सीक्वेंस के अंदर मैं आप लोगों को प्रॉपर पढ़ा दूं, आपको प्रॉपर मॉक टेस्ट मिल जाए, प्रॉपर आपका जो डाउट सपोर्ट है वो मेरे साथ आप कनेक्ट हो जाओ, व्हाट्सएप पे मेरे साथ कनेक्ट होते हो, जो भी आपका डाउट होता है मेरे को पर्सनली भेजते हो, मैं पर्सनली बच्चों के जो है डाउट सॉल्व कर रहा होता हूँ। ये सारी चीजें आपको हमारे कोर्स के अंदर मिल सकती है। आपको करना क्या, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है कोर्स का, आप वहां से जाके उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। बाकी मैं चाहूंगा मेरे जितने भी अभी करंटली कोर्स वाले बच्चे हैं, वो वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर अपना फीडबैक जरूर दें, सो दैट मेरे को भी क्लैरिटी मिल सके और बाकी बच्चों को भी क्लैरिटी मिल सके कि हम किस तरीके से जो है पढ़ाई करते हैं। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। ऐसी ही बेस्ट, ऑथेंटिक और जेन्युइन वीडियोस मैं हमेशा आप लोगों के लिए बनाते रहता हूँ। मिलता है इसी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।